हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिनोमियल के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमारे एनसीईआरटी बुक्स में नहीं दिए हुए। ये क्वेश्चंस आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल से लिए गए हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और यदि आपको लगता है कि ये दूसरों के लिए भी यूजफुल है तो ये जरूर उनसे शेयर करिएगा। तो आज हम पॉलिनोमियल के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं और जहां कहीं भी आपको छोटा सा भी डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरो है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन दिया हुआ है k-1x² + kx + 1 और उसका एक जीरो दिया हुआ है -3 और आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन में अगर आपको एक वैल्यू -3 दिया हुआ है मतलब उसका एक आंसर कितना दिया हुआ है -3, तो आपको दूसरा आंसर फाइंड करना है। ऐसा भी नहीं बोला है, आपको बोल रहा है कि k का वैल्यू फाइंड करो। जब x का वैल्यू -3 है तो पॉलिनोमियल का जीरो कितना है -3। इसका मतलब अगर हम x की जगह -3 पुट करें तो इसका आंसर कितना आएगा 0, यानी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। हमारा इक्वेशन क्या है, k-1x² + kx + 1 = 0। ठीक है, अब हम यहां क्या कर सकते हैं, x की जगह क्या पुट कर सकते हैं -3, x की जगह क्या पुट कर सकते हैं -3 + 1 = 0। -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 को अगर मैं k से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 9k - 9 k को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -3k प्लस माइनस कितना होगा -k × 3 कितना होगा 3k + 1 = 0। हमको यहां किसकी वैल्यू निकालनी है, k की, तो हम 9k - 3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले इसको एक साथ लिख लेते हैं। ये -9 है, ये +1 है, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। -9 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, उधर जाके क्या हो जाएगा -1, 9 - 1 कितना होगा 8, 9k - 3k कितना होगा 6k। तो आप यहां से k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। k = कितना होगा 8/6। अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करता हूं तो k का वैल्यू आएगा 4/3। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पॉलिनोमियल दिया और उसका एक जीरो दिया है, इसका मतलब अगर x की जगह हम -3 पुट करें तो इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाएगा 0। तो जहां x है वहां पे हम क्या पुट करेंगे -3 और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे सपोज ये एक क्वेश्चन दिया हो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 4। आपको क्वेश्चन में जीरोस कितना दिया -3। आपको मालूम है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है उसके दो जीरो रहते हैं, एक रहता है अल्फा और एक क्या रहता है बीटा। अल्फा यानी पहला जीरो कितना दिया हुआ है -3, बीटा यानी क्या होता है दूसरा जीरो, वो कितना दिया हुआ है 4। तो कभी भी आपको अगर जीरोस दिए और पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है x² - सम ऑफ 0 * x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। यहां पे s क्या होता है सम ऑफ 0, s यानी होता है सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ 0 कैसा हो, कैसे निकालोगे आप, हमारे पास हमको मालूम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब हाईएस्ट पावर कितना होता है 2। तो पहला जीरो क्या होगा अल्फा, दूसरा जीरो क्या होगा बीटा, सम बोला मतलब दोनों को क्या कर देंगे प्लस। तो अल्फा का वैल्यू -3 और बीटा का वैल्यू 4। एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस रहता है तो हम माइनस कर देते हैं, 4 और 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। साइन किसका लगाते हैं ग्रेटर नंबर 4 है तो इसका साइन आएगा प्लस। ठीक है, फिर हम निकालते हैं p यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है दो जीरोस को मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहला जीरो क्या है हमारा अल्फा, दूसरा जीरो क्या है हमारा बीटा। अल्फा का वैल्यू -3, बीटा का वैल्यू 4 या -12, ये है प्रोडक्ट ऑफ 0। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो fx = x² - सम की जगह हम क्या लिखेंगे +1, प्रोडक्ट की जगह हम क्या लिखेंगे -12
ये हो गया इसका आंसर। समझ आया? कभी भी आपको दो जीरोस दिया हुआ है, एक दिया है अल्फा और एक दिया है बीटा, तो पहले क्या फाइंड करोगे आप? सम ऑफ जीरोस। फिर क्या फाइंड करोगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और उस फॉर्मूले में पुट कर देना जिससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस है, एक है अल्फा और एक क्या है? बीटा। अब आपको फाइंड करने बोल रहा है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। जहां पे बी क्या होता है? ये जो बी होता है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या होता है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या होता है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें बच्चों छोटी छोटी गलती होती है जिसको हमको अवॉइड करना है। पहला ये माइनस है, ये लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स का कोफिशिएंट, ये एक्स है, इसका कोफिशिएंट कितना है? माइनस बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के सामने क्या है? ए। तो हम इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? माइनस माइनस प्लस बी बाई ए। ठीक है, जैसे यहां पर क्वेश्चन देख लीजिए, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट। देखिए आपको मालूम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा क्या होता है? बीटा। तो अगर सपोज हम पहले जीरो को अल्फा मान रहे हैं, पहले जीरो को हमने क्या कंसिडर किया? अल्फा। फर्स्ट जीरो को हमने क्या कंसिडर किया? अल्फा। अब बोल रहा है इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक रूट जो भी है दूसरा रूट उसका रेसिप्रोकल यानी बीटा जो है वो इसका उल्टा हो, यानी ये अल्फा है तो ये कितना होगा? 1 बाई अल्फा। क्लियर है क्या? जैसे एक वैल्यू अगर 1 0 2 है तो दूसरा जीरो क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल मतलब 2 को हम लिखेंगे 1 बाई 2। सिमिलरली यहां पर एक जीरो क्या है हमको पता नहीं है तो हमने उसको अल्फा लिया, तो दूसरा जीरो क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल यानी 1 बाई अल्फा। और कभी भी याद रहे जब भी रेसिप्रोकल दिया है तो आप सबको फाइंड मत करिए, हमेशा पहले बनाइएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से शुरुआत करिएगा। ठीक है, अब आपको मालूम है प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला कितना होता है? सी बाई ए। अल्फा यानी क्या होगा? पहला जीरो, तो हमारा पहला जीरो अल्फा है। बीटा यानी होता है सेकंड जीरो, सेकंड जीरो क्या है हमारा? 1 बाई अल्फा। अब सी यानी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। यहां पे कांस्टेंट टर्म कौन है? के। ठीक है, जैसे सपोज हम यहां पे अगर ए बी और सी की वैल्यू लिखना चाहे, ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 5। बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 30। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें एक्स नहीं रहता, तो सी का वैल्यू होगा के। अब इस वैल्यूज को पुट कर देते हैं, सी का वैल्यू के, ए का वैल्यू कितना होगा? 5। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, ये होगा के बाई 5। अब हमको के का वैल्यू फाइंड करना है, ये जो 5 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। ये हो गया इसका आंसर। एक चीज आप दिमाग में हमेशा के लिए बैठा देना, कभी भी 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर बोलेगा तो सम ऑफ जीरो फाइंड करने की जगह पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करिएगा। जब भी रेसिप्रोकल बोलेगा 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो आपको पहला प्रेफरेंस देना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो से बनाना है। और कभी भी बोलेगा 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो आपको सम ऑफ जीरो से ही बनाना है। ये छोटी चीजें आप अगर अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो ये कभी भी सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके। अब यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड 2 अल्फा। जैसे एक पॉलिनोमियल दिया है, इस पॉलिनोमियल को हम क्या लिख सकते हैं? पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, अब यहां पे ए हम किसको कंसिडर करेंगे? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जो है 1। बी किसको कंसिडर करते हैं? एक्स के कोफिशिएंट को जो क्या है 4।
सी क्या है हमारा 2a, ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। अब हमको यहां पर अगेन थोड़ा सा ध्यान दो, इसके दो जीरोस दिए, पहला जीरो क्या दिया हुआ है अल्फा, और दूसरा जीरो क्या दिया है 2 अल्फा, 2/अल्फा सॉरी। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं, तो हम पहला प्रेफरेंस किसको देंगे, जब भी रेसिप्रोकल दिया है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपको मालूम है, वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है C/A। अब आप यहां पर देखिए आपका अल्फा क्या है, आपका अल्फा है अल्फा, आपका बीटा क्या है 2/अल्फा, C यानी कांस्टेंट टर्म कितना है आपका 2a, ए यानी आपका फर्स्ट टर्म आपका कितना है 1। तो आप देख रहे हैं ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, यहां पे बचा 2 इक्वल टू, यहां पे क्या बचा 2a। अब आपको अगर a का वैल्यू फाइंड करना है तो 2 कहां आ जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना होगा 1। यही आपको फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a मींस a का वैल्यू 1 हो गया। जैसे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए हमने हमेशा क्या किया है, फॉर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर हमको पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है तो हम पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट कर देते हैं, जीरो। ये हमारा पॉलिनोमियल, इसको हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, जीरो। तो हमारा fx का वैल्यू कितना है x² - 2x। अब इसमें मोस्टली लोगों से गलती क्या होता है, लोग क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट में बनाने की कोशिश करते हैं, -2x को इधर ले जाते हैं तो ये +2x हो जाता है, बेचारे इस चीज को काट देते हैं और भयंकर खुश हो जाते हैं कि x = 2 है करके। तो ये गलत है, इसलिए गलत है, उसका रीजन ये है x का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इसके कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे कंपल्सरी। यहाँ पे x का सिर्फ एक ही आंसर आया है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो आप भावनाओं पे ना बनाए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा, x को कॉमन निकालिएगा। यहाँ x² था, एक x निकला तो एक x बचेगा, यहां से x निकला तो क्या बचेगा 2 इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो फर्स्ट वैल्यू कितना होगा 0 और सेकंड वैल्यू भी कितना होगा 0। तो ये जो -2 है इधर जाके क्या होगा +2। तो हमारे x के 2 आंसर आएंगे, एक आएगा x = 0 और एक आएगा x = 2, मींस हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इसके 2 आंसर आएंगे। आपको सिर्फ क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इट हैज 2 आंसर्स, फर्स्ट इज x = 0 एंड सेकंड इज x = 2। अगेन ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये एक पॉलिनोमियल दिया है आपको और आपको क्वेश्चन में बोल रहा है इसके जीरोस फाइंड करो। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, √3x² - 8x + 4√3। इसको अगर हमको फैक्टराइज करना है तो हम किससे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। हमको किसको फैक्टराइज करना है 8 को, तो इसके लिए किसकी हेल्प लेंगे, फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की। तो फर्स्ट वैल्यू है √3 और लास्ट वैल्यू है 4√3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 कितना होगा 4, 4 3 जा कितना होगा 12। अब 12 कैसे आ सकता है, और 6 2 जा कितना होगा 12। इट मींस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, √3x² - 6x - 2x, क्योंकि जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ऐसा वैल्यू लेते हैं जिसको प्लस या माइनस करने से ये मिडिल टर्म आ जाए, ठीक है। अब यहां से अगर हमको कॉमन निकालना है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में बनाते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। अभी भी नॉर्मली जिन लोगों ने थोड़ी कम प्रैक्टिस की है उनको ये पता नहीं चलेगा कि इससे कॉमन क्या निकालना है, तो ऐसे लोगों के लिए अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, डिटेल में बता देते हैं। ये है √3x² माइनस, यहाँ √3, लेकिन यहाँ √3 नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोगों ने 9th में पढ़ा था 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। तो हम 3 को √3 × √3 लिखिए। अब यहां से कॉमन निकालना है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों निकालते हैं। अब यहां देखिए √3 दोनों के पास है, यहां भी √3 यहां भी √3, तो √3 कॉमन निकलेगा, ये तो श्योर है। यहां पे x है और यहां पर भी x है,
तो x भी कॉमन निकलेगा, ये श्योर। ठीक है, यहां से √3 निकल गया, एक x निकल गया तो एक x बचेगा, माइनस यहां क्या बचा 2√3, ये x भी बाहर निकल गया। ठीक, अब कभी भी लास्ट वाले टर्म से कॉमन निकालना रहता है तो जो साइन सामने रहता है उसी को कॉमन निकालते हैं। 2 और 4 में कॉमन क्या निकलेगा 2, यहां से 2 निकला तो क्या बचेगा x, यहां से 2 निकला तो क्या बचेगा 2√3। कभी भी नेगेटिव साइन कॉमन निकालते हैं तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला क्या हो गया नेगेटिव। अब ये जो x - 2√3 दोनों में है तो x - 2√3 को हम क्या निकाल लेंगे कॉमन, फिर क्या बचेगा √3x - 2। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है इसको हमने फैक्टराइज किया तो ये वैल्यूज है। अब हमको क्या फाइंड करना है इसका जीरोस। जब भी हमको किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना रहता है तो हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं तो fx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और हमारा पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन से क्या आया था x - 2√3 और यहां भी क्या आया था √3x - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब दो वैल्यू का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आता है तब हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करते हैं और सेकंड वैल्यू को भी 0 के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, अब ये कैसा होगा, ये -2√3 इधर जाके क्या होगा +2√3, -2 है उधर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा +2, तो x इक्वल टू कितना होगा, सॉरी √3 इंटू में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। पर आपको मालूम है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, नीचे कभी भी रूट रहता है तो हम क्या करते हैं रैशनलाइज। तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा √3/√3, तो x इक्वल टू होगा 2√3 और √3 इंटू √3 कितना होगा 3, तो x इक्वल टू होगा 2√3/3। हमारे पास x के दो आंसर्स आए, पहला आंसर होगा 2√3, सेकंड है 2√3 डिवाइडेड बाई 3। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are 6 and 9। आपको क्वेश्चन में दिया है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस रहते हैं, दो, एक रहता है अल्फा और एक रहता है बीटा। इन दोनों का सम आपको कितना दिया हुआ है 6, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको कितना दिया हुआ है 9। ठीक, अब आपको बोल रहा है कि आपको ये जीरोस फाइंड करने। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला मालूम है, fx इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, अब सम ऑफ 0 कितना दिया हुआ है 6, प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना दिया हुआ है 9। ये अल्फा प्लस बीटा यानी क्या होगा सम ऑफ 0, अल्फा बीटा यानी क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, तो हमने सम की जगह क्या लिखा 6, प्रोडक्ट की जगह हमने क्या लिखा 9। अब ये तो आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द जीरोस। तो आप हमेशा ये बात अपने माइंड में रख लेना कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरो फाइंड करना रहता है, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमको जीरो फाइंड करना रहता है तो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। पॉलिनोमियल को हम किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो के। तो ये पॉलिनोमियल हमारा x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है इसको हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू क्या होगा 0। अब इन दोनों में से कॉमन आप क्या निकाल सकते हो, तो यहां से आप कॉमन निकालोगे x, क्या बचेगा यहां पर, यहां 2x था, एक x कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा x, यहां से एक x कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा 3। फिर इन दोनों से कॉमन फाइंड करना है, जो साइन सामने रहता है हम हमेशा उसी को कॉमन निकालते हैं। अब ये 3 है और ये 9 है तो कॉमन क्या निकलेगा 3। आपको ये मालूम है जब भी कोई क्वेश्चन में माइनस कॉमन निकलता है तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव वाला क्या हो जाता है नेगेटिव।
तो आप देख रहे हैं ये जो प्लस 9 है ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। 3x में से 3 को हमने निकाल लिया तो क्या बचेगा x, 9 में हमने 3 को निकाला तो क्या बचेगा 3। ये दोनों वैल्यू क्या आ गया आपका सेम, तो हम लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये वाला x माइनस 3 इक्वल टू भी क्या होगा 0। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। ठीक है, तो x के दो आंसर हैं हमारे, पहला भी 3 है और दूसरा भी क्या है 3। जैसे क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल हलवा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम ऑफ 0 दिया है 21/8, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 21/8, प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना दिया हुआ है 5/16। तो आपको मालूम है ये क्या दिया हुआ है सम, तो पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 कितना दिया हुआ है 21/8x, प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना दिया हुआ है 5/16। कायदे से ये आंसर होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स आ गए जैसे 8 है 16 है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो हम पूरे इक्वेशन को x स्क्वायर माइनस 21/8x प्लस 5/16 पूरा इक्वेशन है, हम इन सब को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 8 और 16 का अगर हम एलसीएम निकालें तो यहाँ नीचे से हमको 16 को हटाना है, तो हम पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। या आप ऐसा भी सोच सकते हो 16 का एलसीएम निकालें, किसी भी नंबर को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। अब मैं ये 16 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, 16x स्क्वायर माइनस 16 इंटू 21/8x प्लस 16 इंटू 5/16। ठीक है, यहां तक। अब क्या करेंगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या होगा ये होगा 1/16, यहां हो जाएगा 16x स्क्वायर। ठीक है 16x, 8 और 16 कैंसिल होगा तो कितना होगा 2 इंटू 21 दैट इज 42x। फिर यहां पे 16 कट गया तो क्या बचेगा प्लस 5। तो इसका आंसर हो जाएगा fx इक्वल टू 1/16 16x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5। ठीक है, जैसे ये एक पॉलिनोमियल दिया है, इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। यहां पर हम a का वैल्यू क्या लिखेंगे 3, b का वैल्यू क्या लिखेंगे 11 और c का वैल्यू क्या लिखेंगे -4। a क्या होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या होता है x का कोफिशिएंट, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म दैट इज -4। अब यहां पे आपको बोल रहा है इट हैज 2 zeros, नॉर्मली इट हैज 2 zeros। तो नॉर्मली हम जीरोस क्या लेते हैं अल्फा एंड बीटा, लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि इसके जीरोस क्या है m और n, मींस अल्फा की जगह हम क्या लेंगे m, बीटा की जगह हम क्या लेंगे n, क्योंकि ये स्पेसिफाई किया गया है कि अल्फा का वैल्यू कितना है, पहला जीरो m है और दूसरा जीरो क्या है n। और आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m/n प्लस n/n। आपको किसका वैल्यू फाइंड करने बोल रहे हैं m/n प्लस n/m का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है तो हमको मालूम है कि हमको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये m और n मल्टीप्लाई होगा, ये m से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा m स्क्वायर, ये n से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा n स्क्वायर। ठीक है, अब देखा जाए तो ये किसकी तरह है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्मूले की जगह। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैं अगर अल्फा मानूं और इसको बीटा मानूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। समझ आए थे? और यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो हम इस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे
m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। नीचे में क्या लिखा हुआ है mn। m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्फा को। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बीटा। तो आप यहां पे नोटिस कर रहे हो ये जो m प्लस n है दैट इज सम ऑफ जीरो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। b का वैल्यू कितना है? 11। a का वैल्यू कितना है? 3। ठीक है। अब m इंटू n कितना होता है? c बाई ए। c का वैल्यू कितना है? -4। a का वैल्यू कितना है? 3। अब ये जो वैल्यूज है ना इसको हम यहां पर पुट कर देते हैं। ठीक है। इस वैल्यू को हम क्या करते हैं? यहां पे पुट कर देते हैं। इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं। सिंस हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है हम इसको रिप्लेस करते हैं। m प्लस n की जगह क्या लिखेंगे? -11/3 का होल स्क्वायर -2। m n की जगह क्या लिखेंगे? -4/3 डिवाइडेड बाई। फिर ये नीचे क्या लिखा हुआ है? m n अगेन लिखेंगे -4/3। यहां तक शायद क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? प्लस 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 माइनस माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस 2 4 8 डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई -4/3। यहां तक की वैल्यू शायद क्लियर हो गई होगी आप लोग को। अब हमको क्या करना है? ये जो वैल्यू है ना इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहां पर देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या आया था? 121/9 प्लस 8/3 होल डिवाइडेड बाई -4/3। ये अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है 3 और 9 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा? एलसीएम 9 आएगा। तो मैं इसको 9 है इसको भी 9 बनाने के लिए क्या कर सकता हूं? 3 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर देता हूं। तो उससे होगा क्या? ये हो जाएगा 121/9। ये हो जाएगा 8 3 24/9 डिवाइडेड बाई -4/3। दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा? 9। ऊपर क्या लिखेंगे? 121 प्लस 24 डिवाइडेड बाई -4/3। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो ये कितना होगा? 145/9। ठीक। ये क्या लिखा हुआ है? डिवाइड। डिवाइड को मैं अगर इंटू करूं तो हो जाएगा 3/-4। 3 1 3 3। ठीक है। अब ये 145 जो है वो 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 145। 4 3 कितना होगा? 12। ये जो माइनस साइन डिनोमिनेटर में उसको हमने ऊपर लिख दिया। तो m/n प्लस n/m का वैल्यू कितना है? -145/12। अब उनसे रिक्वेस्ट है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि आपसे नहीं बन रहा है तो आप कमेंट में पूछिएगा, तो मैं आपको जरूर उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। या एक बार देखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया दोबारा फिर से रिपीट देखिएगा, आपको इजीली समझ आ जाए। लेकिन हर चीज पढ़ने से पहले आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो बनेगा, नहीं है तो आप लोग को बनाने में तकलीफ चाहिए। ठीक है। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है f(x) = 2x² - 7x + 3। ये एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ a का वैल्यू क्या होगा? 2, b का वैल्यू क्या होगा? -7 और c का वैल्यू क्या होगा? 3। इसके कितने जीरोस है? 2 जीरोस है। इट हैज 2 जीरोस। पहला जीरो क्या है? अल्फा लेने की जगह क्या लिया है? p। दूसरा बीटा लेने की जगह क्या दिया है? q। तो हमारे पास 2 जीरो, एक p है और एक q है। अब हमको फाइंड, जब भी 2 जीरोस अल्फा और बीटा की बात होती है या p और q की बात होगी तो हमेशा हमको क्या निकालना रहेगा? सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो एकदम आंख बंद करके निकाल लेना है। ये कंपलसरी है। फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। ये माइनस है हमने लिख दिया। b का वैल्यू कितना है? -7। तो b की जगह क्या लिखेंगे? -7। a की जगह क्या लिखेंगे? 2। तो ये आ जाएगा 7/2। ठीक।
फिर p इंटू क्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होता है फॉर्मूला c बाई ए। c का वैल्यू कितना है 3, a का वैल्यू क्या है 2, तो p q इक्वल टू कितना होगा 3/2। ये भी शायद समझ आ गया। अब आपको करना क्या है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको ये अगेन मालूम है कि कोई भी क्वेश्चन में अगर जीरोस हमको दिए हुए हैं, है ना, अगर हमको जीरोस दिए हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम उसका फॉर्मूला क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला निकालते हैं। अब यहां पर एक चीज नोटिस करिए कि यहां पर पहला जीरो जो है वो हमारा क्या है पी स्क्वायर, दूसरा जीरो क्या दिया है क्यू स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। अब p प्लस क्यू का वैल्यू कितना है 7/2, p प्लस क्यू का वैल्यू कितना है 7/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 2, p क्यू का वैल्यू कितना है 3/2। तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस ये 2 काट दीजिए 3। अब हम इसका अगर एलसीएम निकाले तो एलसीएम कितना आएगा 4, 49 1 जा 49, 4 3 जा कितना होगा 12, दोनों को माइनस करें तो कितना होगा 37। तो ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 37/4। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द कंडीशन दैट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो आप अगेन यहां पर देख रहे हैं एक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके कितने जीरोस होंगे, इट हैज 2 जीरोस। पहला जीरो क्या होगा अल्फा एंड दूसरा जीरो क्या होगा बीटा। पर आप एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देयरफॉर अगर फर्स्ट जीरो हमारा अल्फा होगा, फर्स्ट जीरो हमारा अल्फा होगा, तो जो हमारा सेकंड जीरो होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा। मतलब पहला जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो उसका रेसिप्रोकल है ना 1/अल्फा होगा। मैंने आपको बताया है कि कभी भी रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन रहेगा तो हम हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी, जहां पे अल्फा क्या होता है हमारा फर्स्ट जीरो, तो हमारा फर्स्ट जीरो क्या है अल्फा, बीटा क्या होता है हमारा सेकंड जीरो। लेकिन यहां बुक में अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड जीरो कितना दिया है 1/अल्फा, तो हम अल्फा अल्फा को क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां पे क्या आएगा c इक्वल टू a। इसका मतलब है अगर हमको कोई पॉलिनोमियल दिया है उसमें कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों इक्वल हो, तो इसके जो आंसर्स हैं यानी जो उसके जीरोस हैं वो हमेशा एक दूसरे के क्या आएंगे रेसिप्रोकल। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें क्या बोल रहा है एक पॉलिनोमियल है और उसका एक जीरो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए, ऐसा दिया हुआ है ना, और आपको बोल रहा है इसका एक जीरो, इट्स 1 0 इज x इक्वल टू -1। इसका मतलब अगर मैं x की जगह -1 पुट करूं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। हमारा पॉलिनोमियल क्या है kx स्क्वायर माइनस 4x प्लस a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। तो जहां जहां x है वहां पे मैं क्या पुट कर सकता हूं -1, क्योंकि इसका एक जीरो क्या दिया हुआ है -1 दिया हुआ है आपको। यहां पे -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 को k से इंटू करेंगे तो क्या आएगा k, माइनस माइनस क्या होगा +4 प्लस k इक्वल टू 0। अब k प्लस k कितना होगा 2k, +4 है ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा -4, तो k इक्वल टू हो जाएगा -4/2। तो हमारा k आएगा -4/2 यानी कितना होगा -2। तो यहां पे k की वैल्यू क्या आ गई -2।
जैसे एक पॉलिनोमियल दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की दो जीरोस है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इसके दो जीरोस रहेंगे। अब आपको फाइंड करना वैल्यू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो आपका पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3। यहां a कितना है 1, b कितना है माइनस 4√3 और c कितना है 3। बच्चों ये चीज हमेशा याद रखना, कभी भी अल्फा बीटा दिया हुआ है तो हमेशा आप क्या निकालिएगा, सम ऑफ जीरो निकालिएगा, फिर क्या निकालिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। अब यहां पे सम ऑफ जीरो फाइंड करना है, माइनस बी का वैल्यू कितना है माइनस 4√3, ए का वैल्यू कितना है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4√3, सी का वैल्यू कितना है 3, ए का वैल्यू कितना 1। ये आंसर आ गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इन माइनस अल्फा बीटा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था 4√3 माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना था 3। ये दोनों क्वेश्चन या दोनों एक्सप्रेशन को हम सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास रूट है और इसके पास रूट नहीं है, तो इसलिए सॉल्व नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 4√3 माइनस 3। नेक्स्ट बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ दे आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्वेश्चन के दो जीरोस हैं, पहला जीरो क्या रहता है अल्फा और दूसरा जीरो क्या रहता है बीटा। यहां पे अल्फा कितना दिया हुआ है ए, बीटा कितना दिया हुआ है बी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपको आराम से समझ आएगा। एक पॉलिनोमियल है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। इट हैज टू जीरोस एंड व्हाट आर दे, ए एंड बी। ये क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ दे आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के दो जीरो है, पहला जीरो ए है और दूसरा जीरो क्या है बी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। जब भी अल्फा और बीटा दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां पे अगर हम फाइंड करें अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस बी बाई ए। अल्फा यानी पहला जीरो क्या है हमारा ए, बीटा यानी क्या होता है हमारा दूसरा जीरो, तो दूसरा जीरो क्या है हमारा बी। यहां तक शायद सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, माइनस बी यानी क्या होता है, इस बी का मतलब क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पे एक्स स्क्वायर सॉरी बी यानी होता है एक्स का कोफिशिएंट, यहां पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, तो हम इन प्लेस ऑफ बी क्या लिख देंगे ए। और ये ए क्या होता है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक, अब ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू माइनस ए। हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ए, ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमने क्या फाइंड किया, सम ऑफ जीरोस। तो ऑब्वियसली अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए हमको अगेन क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है सी बाई ए। अल्फा यानी पहला जीरो, क्या है हमारा पहला जीरो ए, बीटा यानी क्या होता है हमारा सेकंड जीरो क्या है बी, सी यानी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, यहां पे कांस्टेंट टर्म कितना है बी, ए यानी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। तो आप यहां पर देख सकते हो ये हो गया ए बी इक्वल टू बी बाई 1 कितना होगा बी, तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना होगा 1। अब आप देख रहे हैं आपके पास ए का वैल्यू कितना है 1, तो ऑब्वियसली आप बी निकाल सकते हो। हाँ, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करूं तो हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 क्या है हमारा 2a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0।
तो इन प्लेस ऑफ ए हम क्या पुट कर देंगे, इन प्लेस ऑफ ए हम क्या पुट करेंगे, ए का जो वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2 into 1 प्लस बी इक्वल टू 0, ये होगा 2 प्लस बी इक्वल टू 0। तो आपका b का वैल्यू क्या आएगा, +2, इधर आप ट्रांसफर होके क्या होगा, -2। तो आपके पास दो वैल्यू है, a का वैल्यू 1 आया और b का वैल्यू -2 आया। इट मींस आपका पहला 0 है 1 और दूसरा 0 है -2। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोस आएंगे, एक अल्फा और दूसरा क्या रहेगा, बीटा। लेकिन आपको इसमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है fx इक्वल टू x² - 6x + a। मैंने आपको बोला है कभी भी अगर अल्फा और बीटा दिया है तो आपको दो चीज को कंपल्सरी फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। और उसको फाइंड करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, a कितना है 1, b कितना है -6 और c कितना है k। ये a b और c फाइंड कर लेते हैं। ठीक, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला कितना होता है, -b/a। b का वैल्यू कितना है -6, a का वैल्यू कितना है 1, तो आंसर आ जाएगा 6। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है, c/a। c का वैल्यू कितना है k, a का वैल्यू कितना है 1, तो ये आ जाएगा k। तो हमारे पास सम ऑफ जीरो आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया। अब जो हमको दिया हुआ है हम उसकी हेल्प लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास, हमारे पास क्वेश्चन में दिया है α² + β² इक्वल टू कितना दिया है 40। और α² + β² का आपको फॉर्मूला मालूम है, α + β² - 2α β। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब इस फॉर्मूले में इसकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 6, तो हम अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख देंगे 6। ठीक, 2 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है k, तो हम यहां क्या लिख देंगे k इक्वल टू क्या होगा 40। 6 का स्क्वायर 36 - 2k इक्वल टू कितना होगा 40। अब बच्चों यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करना है और हमेशा याद रखिएगा जिसका वैल्यू फाइंड करना रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन यहाँ 2k बेचारा क्या है नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, -2k को उस तरफ ले जाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो -2k इधर आके +2k हो जाएगा। ये +40 इधर आके क्या होगा -40। 36 और 40 को माइनस करें तो क्या होगा -4। हमेशा याद रखिएगा एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस रहता है तो हम माइनस करते हैं। 36 और 40 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। साइन हमेशा उसका लगता है जो बड़ा है, 40 बड़ा है तो उसके सामने माइनस साइन। ठीक, अब यहां से अगर हमको k का वैल्यू फाइंड करना है तो -4 डिवाइडेड बाई 2, तो k इक्वल टू कितना आएगा -2, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में बोला था k का वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू आ गया आपका -2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर। आपको मैंने बताया था अगर कभी भी फंक्शन में बोलता है एक पॉलिनोमियल दूसरे का नेगेटिव है तो हमेशा स्टार्ट करना सम ऑफ जीरो से। ठीक है, कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 14x² - 42k² x - 9, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ए हम किसको बोलते हैं x² के कोफिशिएंट को। यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है 40। बी किसको बोलते हैं x के कोफिशिएंट को, तो ये होगा -42k²। c किसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ये आ गया। कभी भी अगर सम ऑफ जीरोस, सॉरी इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ, सॉरी 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर। क्वेश्चन में बोल रहा है एक जीरो नेगेटिव है दूसरे का, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो जीरो रहता है तो फर्स्ट जीरो हमने क्या लिया अल्फा, तो सेकंड जीरो क्या होगा उसका नेगेटिव होगा बोल रहा है सेकंड जीरो। पहला अल्फा है तो उसका नेगेटिव क्या होगा -2। अब आपको मालूम है सम ऑफ जीरो इक्वल टू कितना होता है -b/a। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। अल्फा का वैल्यू हमने क्या लिया अल्फा, बीटा यानी सेकंड जीरो, सेकंड जीरो का वैल्यू कितना है -अल्फा। बी यानी क्या होता है -42k²। ए क्या होता है हमारा
अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0, ठीक। और ये हो जाएगा प्लस 42 के स्क्वायर अपॉन कितना है 14। आप ऐसा टाइम पास कर सकते हो, 0 इक्वल टू 3 के स्क्वायर। हमको k का वैल्यू निकालना है, तो 3 इंटू में इधर आके क्या होगा डिवाइड, 0/3 कितना होगा 0, तो आपके k स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 0, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, ठीक है। आपका k का वैल्यू आ गया 0, यही आपको फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब जो क्वेश्चन है इसमें ये बोल रहा है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ p, आपको क्वेश्चन में p का वैल्यू फाइंड करना है। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 6 टाइम्स द अदर, तो जो आपका फर्स्ट जीरो है अगर हम उसको अल्फा मान लें, फर्स्ट जीरो को हम क्या कंसीडर कर लें अल्फा, तो जो हमारा सेकंड जीरो होगा वो इसके 6 टाइम्स होगा, सेकंड जीरो। नॉर्मली हम सेकंड जीरो को क्या लेते हैं बीटा, तो ये बीटा के बारे में बता रहा है, ये फर्स्ट जीरो का 6 टाइम्स है, यानी बीटा कितना होगा 6 अल्फा। समझ आया क्या? हमारे पास दो ही जीरो है, पहला जीरो जितना भी होगा सेकंड जीरो उसका 6 टाइम्स होगा, पहला जीरो अल्फा है तो सेकंड जीरो क्या होगा उसका 6 टाइम्स, दैट इज 6 अल्फा होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, px इक्वल टू px² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0, सॉल्व इक्वल टू 8, है ना। अब यहां पर a का वैल्यू कितना होगा p, b का वैल्यू कितना होगा माइनस 14, c का वैल्यू कितना होगा 8। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है माइनस b/a। पहला वैल्यू क्या है अल्फा, बीटा यानी दूसरा जीरो होता है, दूसरा जीरो कितना दिया हुआ है 6 अल्फा, माइनस b का वैल्यू कितना दिया है माइनस 14, a का वैल्यू कितना दिया है p 6 अल्फा प्लस अल्फा कितना होगा 7 अल्फा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 14/8। समझ आया? अब यहां पे 7 और 14 कट जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू कितना आएगा 2/3, ठीक। अब हमको सम ऑफ जीरो करने के बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और उसका फॉर्मूला क्या होता है 6/8। अल्फा का वैल्यू तो अल्फा रहेगा, बीटा का वैल्यू कितना होगा 6 अल्फा, सी का वैल्यू कितना है 8, ए का वैल्यू कितना है p, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको मालूम है अल्फा का वैल्यू कितना है 2/p, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस अल्फा का वैल्यू भी कितना होगा 2/p। अब इसके साथ ऐसा हो जाएगा हादसा, डिनोमिनेटर का p कैंसिल हो जाएगा, हमको p का वैल्यू फाइंड करना है, तो जिसका वैल्यू फाइंड करना रहता है पहला वो नेगेटिव होना चाहिए, p नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे p पॉजिटिव है और p ऊपर रहना चाहिए, बेचारा कहां पे है नीचे पड़ा हुआ है, तो इसको ऊपर कैसे ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो p कहां चले जाएगा 8 के पास। अगर हमको p का वैल्यू फाइंड करना है तो 8 को कहां लाना पड़ेगा नीचे, 8 कहां जाएगा नीचे, 2 4 8, तो p का वैल्यू हमारा क्या आ गया 3। समझ आया? इसमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक पॉलिनोमियल इसका जीरो कितना दिया हुआ है 1/2, fx इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरो दिया है 1/2, इट्स 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब यह है कि इसके दो आंसर होने चाहिए, उसमें से एक आंसर दिया है हमको 1/2, तो अगर हम पॉलिनोमियल में x की जगह 1/2 रखें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। और ये जो हमारा पॉलिनोमियल था इसका इक्वेशन क्या है 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे,
जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर देंगे 1/2, जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर देंगे 1/2। तो सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें लैम्डा का आंसर आ जाएगा। ये 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 3 into 1 3/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। आप 2 और 4 को कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू कितना होगा 0। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ऊपर की वैल्यू को एज इट इज प्लस कर देते हैं, तो 1 प्लस 3 कितना होगा 4/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये होगा 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा इक्वल टू कितना होगा -2। तो हमको यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू चाहिए था और वो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया -2। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एक और चीज करने बोल रहा है, फाइंड द अदर जीरो। आपको दूसरे जीरो को भी फाइंड करने बोल रहा है। तो अब यहां पर एक चीज जो नोटिस कर रहे हैं, हमारे पास अगर एक जीरो आया और दूसरा जीरो फाइंड करना है तो हम सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनकी हेल्प लेते हैं सपोज, तो वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। अब इसमें लैम्डा की वैल्यू कितनी आए -2। तो अगर मान लो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो से इसको बनाना चाहते हैं, अगर हम इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो से बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या लगेगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा ये होता है पहला जीरो, तो ये हो गया अल्फा 1/2। बीटा हमको पता नहीं है तो हम बीटा को क्या लेंगे बीटा। c का वैल्यू कितना है लैम्डा, a का वैल्यू कितना है 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बीटा इक्वल टू क्या बचेगा लैम्डा। पर लैम्डा का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था -2, तो इन प्लेस ऑफ लैम्डा हम क्या लिख देंगे -2। तो ये आ गया आपका सेकेंड आंसर। अब कई लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि हम इससे क्यों नहीं बनाए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। बिल्कुल हम इससे भी बना सकते हैं। ठीक है, हम अल्फा का वैल्यू क्या फाइंड किए थे 1/2, बीटा का वैल्यू पता नहीं, माइनस बी का वैल्यू कितना है 3, ए का वैल्यू कितना है 2। ठीक, आप इससे भी फाइंड कर सकते हो। बी फाइंड करना है तो आप क्या करोगे -3/2 प्लस 1/2 धरा के क्या होगा -1/2। जब भी कोई वैल्यू प्लस या माइनस में रहता है तो हम उसका क्या निकालते हैं एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा 2, ये होगा -3 -1, तो बीटा इक्वल टू होगा -4/2, बीटा इक्वल टू -2। बीटा के हमारे दोनों वैल्यूज किसी भी एक फॉर्मूले से बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोस है अल्फा और बीटा, और क्वेश्चन में दिया है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 9। तो आप इसमें k का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो। कभी भी क्वेश्चन ऐसा दिया है जिसमें अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है तो हमेशा आपका सबसे पहला काम क्या फाइंड करना रहेगा अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या फाइंड करना रहेगा अल्फा बीटा, फिर उसके बाद आप उसको बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे a क्या होता है हमारा x² का कोफिशिएंट, यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है 1, b क्या होता है हमारा x का कोफिशिएंट, इस x का कोफिशिएंट कितना -1, c का वैल्यू कितना है -3। अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, माइनस b का वैल्यू कितना दिया है -1, a का वैल्यू कितना दिया है 1। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। मैं इसको ट्रेडिशनल तरीके से बनाने से अच्छा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बनाते हैं। अगर ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, और अगर हमारे पास इक्वेशन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 9, तो बच्चों हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये दो इक्वेशन है अलग अलग, हम बीटा बीटा को क्या कर सकते हैं कैंसल। तो अल्फा प्लस अल्फा कितना होगा 2 अल्फा, 1 प्लस 9 कितना होगा 10, तो अल्फा इक्वल टू कितना होगा 10/2, तो आपका अल्फा आ जाएगा 5। क्लियर है शायद ये। कभी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करते तो हमारे पास एक आंसर आता है, इस आंसर को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1,
इन प्लेस ऑफ अल्फा क्या लिख देंगे 5 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब हमको बीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस बीटा को यहीं पे पुट करते हैं और 5 को उधर ले जाते हैं, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 5 दैट इज -4। अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो आपके पास अल्फा आ गया और आपके पास बीटा आ गया, तो आप किसी भी एक फॉर्मूले से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a, लेकिन आपका k का वैल्यू नहीं निकलेगा। k लाने के लिए आपको c की एंट्री जरूरी है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा c/, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फा का वैल्यू कितना है 5, बीटा का वैल्यू कितना है -4, c का वैल्यू कितना है -k, a का वैल्यू कितना है 1। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 4 से कितना होगा 20। अब ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल टू कितना आएगा 20। आपको k का वैल्यू फाइंड करना, क्लियर? अगेन ये क्वेश्चन है, if the zeros of polynomial are double in value to the zeros of this, find the value of p and q। मीन्स इसके जो जीरोस हैं, इसके जो भी जीरोस हैं उनके जीरोस का डबल इसका जीरो है। मतलब इसके जो भी आंसर आ रहे हैं और इसके जो आंसर आ रहे हैं उन दोनों में एक रिलेशन दिया होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो हमको यह समझ आएगा, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे, ठीक है, लेकिन उसका वैल्यू क्या है, इसके जो जीरोस हैं उससे डबल होगा, ठीक है। तो अब इसका जीरो हम फाइंड कर सकते हैं क्या, इसका जीरो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज ये एक पॉलिनोमियल है 2x minus 5x minus 3, इट्स जीरोस आर, इसके जीरोस क्या होंगे 2 जीरोस होंगे, तो एक अल्फा ले लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं बीटा। तो अगर आप सम ऑफ जीरो निकालो तो फॉर्मूला क्या होता है -b/a। यहां पे -b का वैल्यू कितना है, यहां पे हम क्या करते हैं, a का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 2, b का वैल्यू होगा -5, c का वैल्यू होगा -3। तो मैं इन प्लेस ऑफ b क्या लिख दूंगा -5, इन प्लेस ऑफ a मैं क्या लिख दूंगा 2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 5/2। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा इक्वल टू कितना होता है c/a। अब हमारे c का वैल्यू कितना है -3, a का वैल्यू कितना है 2, तो अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा -3/2। शायद ये समझ आ गया होगा। मैंने क्या किया है आपको फिर से इलैबोरेट कर देता हूं। ये पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोस दिए हुए हैं, हमको मालूम नहीं वो जीरो क्या है, तो हम उन जीरोस को कंसीडर करते हैं अल्फा और बीटा। इससे हमने निकाला सम ऑफ जीरो, इससे हमने निकाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इसके जीरोस जो भी हैं इसके जीरो के डबल है, तो अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, हम एक काम करते हैं, इसके जीरो कितने थे अल्फा और बीटा, तो द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अब हमको किस पॉलिनोमियल को कंसीडर करना है, इस पॉलिनोमियल को कंसीडर करना है, x² प्लस px प्लस p आर डबल द जीरोस ऑफ px। क्वेश्चन क्या है प्लीज समझिएगा, तो आपको आराम से समझ आ जाए। इसके जो भी जीरोस है, इसके जीरो इसके डबल है, तो इसका जीरो अल्फा था, तो इसका जीरो क्या होगा, उसका डबल होगा। तो इसका फर्स्ट जीरो होगा 2 अल्फा और सेकंड जीरो होगा 2 बीटा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इसका जो भी जीरोस होगा, इसका जीरो इसका डबल होगा। इसका पहला जीरो अल्फा है, तो इसका जीरो क्या होगा, उसके डबल होगा। इसका दूसरा जीरो बीटा है, तो इसका दूसरा जीरो क्या होगा, बीटा के डबल होगा 2 बीटा। अब हमारे पास 2 अल्फा आ गया, 2 बीटा आ गया। तो आपको मालूम है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a।
अब इस क्वेश्चन में माइनस बी यानी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, यहां एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। सम ऑफ जीरोस, इस क्वेश्चन के लिए जीरोस कौन है 2 अल्फा और 2 बीटा, तो इन दोनों का सम करते हैं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। यहां से हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी। अब आप यहां पर देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5/2, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे 5/2। तो आप नोटिस कर रहे हैं 2 2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो 5 इक्वल टू कितना होगा माइनस पी, तो p इक्वल टू कितना होगा -5। तो आप देख रहे हैं यहां पे p का वैल्यू आ गया, कब जब हमने सम ऑफ जीरोस निकाला। अब हमको सिमिलर केस के लिए क्या निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम कैसे निकालेंगे सिंपल उसका फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, ठीक है। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है C/A। इस इक्वेशन में C क्या है हमारा Q, A क्या है हमारा 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब पहला जीरो था 2 अल्फा और दूसरा जीरो था 2 बीटा, तो हो जाएगा 4 अल्फा बीटा इक्वल टू Q। और आपने लिखा यहां पर अल्फा बीटा का वैल्यू कितना था -3/2। तो अब आप देख रहे हैं आपके पास दोनों वैल्यू आ गया, P भी आ गया और Q भी आ गया। P कितना है आपका -5 और Q कितना है -6, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर इक्वल टू 10 ईच। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ax² माइनस 5x प्लस c। इसमें a का वैल्यू कितना होगा a, b का वैल्यू कितना होगा -5, c का वैल्यू कितना होगा c। अब क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ जीरो जो -b/a होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो c/a होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है 10, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वैल्यू भी कितना है 10। समझ आया क्या, सम ऑफ जीरो की जगह हमने 10 लिखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह भी हमने क्या लिखा 10 माइनस ये जो b है इसका वैल्यू कितना है -5, b का वैल्यू कितना है -5। a यानी क्या होता है फर्स्ट टर्म, यहां फर्स्ट टर्म कितना है a, तो 10 इक्वल टू हो जाएगा 5/a। अगर हमको a का वैल्यू निकालना है तो 10 कहां जाएगा नीचे, 5 1 सा 5 2 सा, ठीक। यहां पे c का वैल्यू कितना है c, a का वैल्यू कितना आया 1/2, अभी फिलहाल के लिए a लिखते हैं। तो c निकालना है तो हम यहां क्या लिखेंगे 10 और a का वैल्यू कितना है 1/2, 2 और 10 कैंसिल हो जाएगा तो c का वैल्यू आ जाएगा 5। तो आपके दोनों वैल्यूज आ गए, c का वैल्यू आ गया 5 और a का वैल्यू आया 1/2, ठीक है। a का वैल्यू कितना आया 1/2। तो बच्चों इसके क्वेश्चन एकदम इजी है, बस आप कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाई बनाइएगा, आपसे आराम से बन जाएंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है ये एक पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरो दूसरे जीरो का 7 टाइम्स है। मतलब अगर आप फर्स्ट जीरो को अल्फा लेंगे तो जो सेकंड जीरो होगा वो इसके 7 टाइम्स होगा, तो सेकंड जीरो क्या होगा 7 अल्फा, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसको बनाना है, मतलब 2 जीरो दिया, मतलब क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सम ऑफ जीरो, फिर क्या लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है fx इक्वल टू 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1, इसमें हम a किसको कंसिडर करेंगे 3 को, b किसको कंसिडर करेंगे -8 को, x के कोफिशिएंट को b लेते हैं, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म कौन होता है जिसमें x नहीं रहता, तो इसमें किसमें x नहीं है 2k प्लस 1। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, फर्स्ट जीरो क्या हमारा अल्फा,
सेकंड जीरो क्या है हमारा 7 अल्फा, ठीक, माइनस बी का वैल्यू कितना है हमारा -8, ए का वैल्यू कितना है 3, तो अल्फा प्लस 7 अल्फा कितना होगा 8 अल्फा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये 8 और ये 8 कट जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है, अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3, ये पहला वैल्यू जीरो आ गया। तो सेकंड जीरो क्या होगा 7 इंटू 1/3 दैट इज 7/3 हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ फाइंड क्या करना है के, हमने अभी किसका इस्तेमाल किया, किसका यूज किया, सम ऑफ जीरो का। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है अल्फा बीटा इक्वल टू कितना होता है c/a, तो हमारा अल्फा तो अल्फा है, बीटा जो है हमारा क्या है 7 अल्फा, सी क्या है हमारा 2k + 1, ए क्या है हमारा 3। अब मैं यहां पे वैल्यू को पुट करता हूं। इन प्लेस ऑफ अल्फा मैं क्या पुट करूंगा 1/3, इन प्लेस ऑफ अल्फा मैं क्या पुट करूंगा 1/3, अगेन इन प्लेस ऑफ अल्फा मैंने क्या पुट किया 1/3, अब यहां बचा 2k + 1/3। तो देख रहे हो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, 1 × 7 7, 7 × 1 कितना होगा 7, तो ये आ जाएगा 7/3 इक्वल टू 2k + 1, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही चाह रहा है इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू 3 × 2k + 1, ये हो जाएगा 3 × 2k कितना होगा 6k, 3 × 1 जा कितना होगा 3, +3 इधर आके क्या होगा -3, 7 - 3 कितना होगा 4, तो k इक्वल टू कितना होगा 4/6, और इसी के साथ आपका आ जाएगा k 2/3, क्योंकि 4 और 6 क्या हो जाएगा कैंसल, 2 2 जा 2 3, तो k का वैल्यू आ गया 2/3, ये आ गया k। ये जो क्वेश्चंस है ना थोड़े यूनिक टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस के ही ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं। वैसे इससे पहले जो क्वेश्चंस पढ़े वो भी एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहती है, ये क्वेश्चन थोड़े से हटके रहते हैं। जैसे यहाँ पे हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया और इसके 2 जीरोस दिए हैं अल्फा एंड बीटा, तो हम क्या करते हैं पहले जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके अल्फा और बीटा को यूटिलाइज करते हैं। कैसे करें हम, सबसे पहले हम निकालें a, फिर निकालें हम b जो x का कोफिशिएंट होता है, फिर निकालेंगे c, ठीक। अब यहां पर हम क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरो जिसका वैल्यू होता है -b/a दैट इज माइनस, और ये b का वैल्यू कितना है -3, a का वैल्यू कितना है 2, तो ये हो जाएगा 3/2। फिर निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा इक्वल टू कितना होगा c/a, c का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू कितना है 2, तो c/a आ जाएगा 1/2। ये आ गया आपका सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब आपको एक नया पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस है, जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल आर। हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके 2 जीरोस है। फर्स्ट जीरो कितना है हमारा 3 अल्फा, सेकेंड जीरो कितना है हमारा 3 बीटा, ठीक। कभी भी हमारे पास अगर 2 जीरो दिया है और पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, fx इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इससे हम निकालते हैं, हाँ। आपको याद होगा हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, fx इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा s, दैट इज सम ऑफ जीरो, ठीक। अब सम ऑफ जीरो कैसे फाइंड करेंगे आप, पहला जीरो है 3 अल्फा और दूसरा जीरो है 3 बीटा, तो हम दोनों जीरोस को प्लस कर देंगे, 3 अल्फा और 3 बीटा को प्लस कर देंगे। कोई भी ज्ञानी 3 अल्फा और 3 बीटा को प्लस करके 6 अल्फा बीटा नहीं लिखेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू एक अल्फा है और एक बीटा है तो प्लस होगा ही नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 को कॉमन निकालना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा 3, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बच्चों 3/2, तो हम यहां लिख देंगे 3/2, ठीक है।
हम इसका वैल्यू क्या लिख देते हैं 3/2, तो ये आ जाएगा 9/2। ठीक, अभी हमने क्या फाइंड कर लिया, सम ऑफ जीरो फाइंड कर लिया। अब हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए क्या करते हैं, यहां पे फाइंड करते हैं P प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमारे पास जो दोनों जीरोस रहेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहला जीरो क्या है हमारा 3 अल्फा, दूसरा जीरो क्या है हमारा 3 बीटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा कितना होगा 9, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 1/2, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 1/2, तो ये आ जाएगा 9/2। अब जब आपके पास दो जीरोस रहते हैं और आपने सम फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, तो आपका पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, fx इक्वल टू x² माइनस sx प्लस p। अब यहां पे सम का वैल्यू कितना है, सम आया आपका 9/2, प्रोडक्ट भी आया आपका 9/2, तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आप चाहो तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो। तो एलसीएम कितना आएगा 2, यहां पे आएगा 2x² माइनस 9x प्लस 9। ठीक, ऐसे को लिख सकते हैं fx इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 2x² माइनस 9x प्लस 9। ठीक है, तो कभी भी आपको किसी भी इक्वेशन के दो जीरोस दिए हुए हैं और एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके दो अलग अलग जीरोस दिए हुए हैं, तो गिवन जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसके सम ऑफ जीरो फाइंड करना और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना, उसको इंप्लाई करना सेकंड पॉलिनोमियल में, तो आपका इजीली उसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे सेम क्वेश्चन है ये वाला, यहां पे हमको एक पॉलिनोमियल दिया है। चलो हम सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिखते हैं। पॉलिनोमियल है हमारा 6y² माइनस 7y प्लस 2 और इसके जीरोस क्या दिए हैं, अल्फा एंड बीटा। इट हैज 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा। तो अगर हमको दो जीरोस दिए हैं तो हमेशा हम पहले क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरो। सम का वैल्यू निकालने के लिए b का वैल्यू -7, a का वैल्यू 6, तो हो जाएगा 7/6। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है c/a, c का वैल्यू कितना है 2 और a का वैल्यू कितना है 6, तो अल्फा बीटा आ गया 2/6। ठीक, अब आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है, एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके दो अलग अलग जीरोस दिए हुए हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं का पहले जो दो जीरोस दिए हैं इनका पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस फाइंड करना पड़ेगा। और वो हम कैसे फाइंड करेंगे, दोनों का सम करके 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब कोई भी चीज फ्रैक्शन में रहता है उसको ऐड करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम निकालते हैं। ये बीटा इधर चले जाएगा, अल्फा इधर चले जाएगा। तो आप देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा जो है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/6, और ये अल्फा बीटा इसका वैल्यू कितना दिया है 2/6। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 7/6 है डिवाइडेड बाय 2/6 है, तो डिवाइड को जब हम इंटू करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7/2। ये हमने निकाल लिया दूसरे पॉलिनोमियल जिसके जीरोस दिए हैं उसका सम निकाल लिया। अब उन्हीं का हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। और अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला जीरो है 1/अल्फा, दूसरा जीरो है 1/बीटा, मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के बीच इंटू है, मल्टीप्लाई है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा आएगा। और आप यहां पर देख रहे हैं अल्फा बीटा का वैल्यू है 2/6, ये हो जाएगा 2/6। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल अगेन करूं 1 इंटू, ये डिवाइड है, इंटू होगा तो क्या होगा 6 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये दोनों को कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 3। तो हमारे पास सम ऑफ जीरो आ गया, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया, तो हम नया पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर द एक्सप्रेशन फॉर न्यू पॉलिनोमियल, नए पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से।
और हमारा फॉर्मूला क्या है, एफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। हमने इसको y के टर्म्स में क्यों निकाला, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है वो y के टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस सम कितना दिया हुआ है 7/2, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 3। अब ये अकेला डिनोमिनेटर में तो हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम। ये 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2y स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में तो इसमें कुछ नहीं होगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 6। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, वो कैसा आएगा, ये जो 2 है इसको मैंने बाहर निकाला और अंदर क्या लिखूंगा 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 6। क्लियर है, ये हो गया इसका 25th क्वेश्चन। आप इतने क्वेश्चंस को बना लीजिएगा, ये क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट है। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, उतना ज्यादा आप परफेक्ट होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चंस को प्लीज सॉल्व करिएगा और अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा।